जब तक इंद्रियों के सुख की लालसा है तो वो वार्ता करेगा समता की, लेकिन घोर विषमता से युक्त रहेगा। देखो ना, कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। थोड़ी प्रतिकूलता होने पर एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर देते हैं, और भारी प्रतिकूलता बढ़ी तो एक दूसरे के जान के घातक बन जाते हैं। कहाँ गया वो तुम्हारा शब्द कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अगर ये तुम्हारा बर्ताव ठीक होता तो ये शब्द केवल सहनशीलता तुम्हें सिखाता कि हम जिसको प्यार करते हैं वो सुखी रहे, आजीवन सुखी रहे। हमें चाहे पग पग पर कष्ट मिले, पर हम जिसे प्यार करते हैं वो सुखी। ये है प्यार का स्वरूप। हमारे सुख में बाधा पड़ी, संबंध विच्छेद, हमारे सुख में बाधा ज्यादा पड़ गई और लगा कि अब ये हमारे लिए घातक हो सकता है संबंध, वो उसे नष्ट कर देता है। क्या है बर्ताव में? अंदर देखो क्या था बर्ताव में, घोर विषमता, विष भरा हुआ था वासना का। वो क्षमता नहीं आ सकती व्यवहार में। क्षमता भगवत दर्शन और व्यवहार धर्म युक्त, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो हृदय में क्षमता नहीं रखते, व्यवहार में समता लाना चाहते हैं, कभी कल्याण नहीं, क्योंकि व्यवहार में क्षमता लाई ही नहीं जा सकती, लाई ही नहीं जा सकती। पानी मुख से पीना है तो मुख से पिएंगे, कान से थोड़ी पी लेंगे ना। सब अंग हमारे ही हैं तो सबसे हम कर सकते हैं ना। करो, यहां कान से पानी पियो, नाक से भोजन पाओ, कैसे पाओगे? वो बनाया गया है स्थान। जहां जो स्थान बना है, जहां जो बर्ताव किया जाता है वही करो, बर्ताव वही करो, दृष्टि एक रखो। ये सब मेरे ही अंग है, लेकिन जो अंग जहां जिस कार्य के लिए निर्धारित किया गया है शास्त्र के द्वारा, उसी कार्य से सम्यक वो सुख प्रदान करता है। ऐसे ही व्यवहार में है। प्रभु कह रहे वही ज्ञानी है जिसके हृदय में बात आ गई है। सब में एक प्रभु है, पर बर्ताव बहुत सावधानी से किया जाए। कभी कभी इस ज्ञान का भारी दुरुपयोग किया जाता है। एक ही आत्मा, मैं ही सब में हूं, फिर भेद क्या? आत्मा में ही आत्मा रमण कर रही। बहुत अज्ञान की वृत्तियां देखी गई है, पाई गई हैं। पूज्य भाई जी महाराज की उसमें वाणी में, भगवद वार्ता नाम की एक वाणी, उसमें अलग अलग चैप्टरों में, उसमें भाई जी को सुनने को मिला कि एक बहुत बड़े संत हैं, वो दिगंबर रहते हैं, बड़ा उनका प्रताप है, और फिर उनकी कुछ बातें उनके सामने रखी गई। वो भाई जी गए उनके पास और कहा, ये जो कुछ बातें धर्म विरुद्ध आपके जीवन में पाई जाती हैं, तो कैसे आप इनको स्वीकार करते हैं? तो उनका, आप ज्ञान के विषय में कोई प्रश्न करें। पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, पर वो शास्त्र ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न नहीं। पर कौन जानता है ब्रह्मबोध किसे कहते हैं? शास्त्र का ज्ञानी तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा है। तो उनका, वो जानते नहीं थे भाई जी को कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है। शास्त्र का सम्यक ज्ञान, किसी भी शास्त्र का संपादन कर दे, किसी भी, और भगवत तत्व का पूर्ण बोध, भाई जी ऐसे महापुरुष। भाई जी ने कहा, शास्त्र प्रमाणित आप बोलिए, ये जो आपके आचरण में कुछ बातें सुनी और देख ही रहे हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत है? तो उनका, आप अपनी शंका का समाधान शास्त्र के ज्ञान से कीजिए। बोले वही प्रश्न कर रहा हूं। तो उन्होंने, विद्यारण्य जी के कुछ श्लोक हैं कि कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है जो ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। उन्होंने वो सूत्र वहां ला करके सामने रखा कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पर उसे प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। ये मेरा प्रारब्ध भोग है, इसको मैं निरपेक्ष भाव से भोग रहा हूं। तो उनका उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो ज्ञानी होकर विषयों का भोग करता है, उसे, उस ज्ञानी में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं। उसी से भाई जी तो श्लोक, अब वो समझ रहे थे कि धोती कुर्ता में कोई साधारण ऐसे, तो अभी हम समझा देंगे इनको, और ये पता नहीं था कि ये तो चलते फिरते पूरे पुस्तकालय हैं, स्वयं पुस्तकालय है। उनको कोई थोड़ी कि वो ग्रंथ लाओ, स्वयं पुस्तकालय है। पूज्यपाद उड़िया बाबा से प्रश्न उत्तर संभाषण, हरि बाबा से, भाई जी
भगवत प्राप्त महापुरुष जो राधा बाबा जैसे सिद्ध ज्ञानी जिनके चरणों के शरणागत हो गए। भाई जी ने कहा जो ज्ञानी होकर विषयों का भोग करता है उसमें और कुत्ते में कोई अंतर नहीं, वहीं आगे इस श्लोक में लिखा है, आप देख लीजिए। शांत। तो उन्होंने कहा इतना अमूल्य जीवन और इतना सुंदर ज्ञान आपका, इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो आप? बस ये बात समझना है। हम लोग क्या करते हैं, बाहरी शब्दों को पकड़ करके उसमें सब बातें करते हैं। जब तक आंतरिक अनुभूति नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। शब में प्रभु हैं, सब प्रभु स्वरूप है, पर बर्ताव हमें जैसा करना है, जहां करना है, शास्त्र सम्मत वैसे ही व्यवहार करना है। व्यवहार में त्रुटि ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ध्यान रखना, साधक जिस साधना से सिद्ध होता है वही स्वभाव उसका बन जाता है। तो सिद्ध तभी हुआ जब शास्त्रीय प्रमाण से वो चला है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, तभी वो परिपक्व अवस्था। अब उससे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक मौज राम, क्या मस्त राम संत गंगा के किनारे, वो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। उनकी बालवत चेष्टा थी, हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी के पास एक माई आई, फटे पुराने कपड़े से, ग्रामीण माई, और बाबा हमारे यहाँ भोजन करने चलो। तो वहां जितने पार्षद से सबने बाहर। बाबा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि में सब आदर के पात्र है। बाबा ने कहा नहीं, बुला उसको। बुलाया। हाँ, कहाँ है तुम्हारा घर? अरे बोले बाबा उधर गांव के किनारे रहती है, वैसे मेहनत मंजूरी करके, चलो उसको। बाबा ने जाओ छतन जाओ। चलिए, कमंडल उठाया, बोले सोच लगी हमें, और एक ज्वार के खेत में गए और उससे पार करके उसके घर पहुंच गए। हम जल्दी करो, वो लोग जान ना पावे, हम तो अल्लाह हम सब्जी मनिया करते हैं, तुम आटा लगाओ ऐसे। जो बाबा काफी देर नहीं आए तो सब खोज हुई। जब खोज हुई तो बाबा रसोई बनवा रहे थे साथ में, पाली की बालवत चेष्टा, महापुरुषों की ऐसी चेष्टा। तो मस्त राम जी से कोई उनसे मसाला पिसवा रहा, कोई उनसे, जैसे जड़ भरत जी के लिए आता है ना, कोई जो भी कार्य दे दे वो कार्य कर दिए। ऐसे किसी ने उन देख समझ लिया कि ये तो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सत्संग करते, तो संतानोत्पत्ति के लिए वो बस मौज राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है और चल दी। वो समझती थी कि पहुंचे हुए महापुरुष है, एक सीमा तक रहती है। मतलब ज्ञानी पुरुष भी, पहुंचे हुए महापुरुष भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी हो गए तो मनमानी आचरण करे। हाँ, सब जगह एक ही प्रभु है, पर व्यवहार में एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है। और जिनको वास्तविक बोध नहीं होता, इस बात पर लड़ते हैं कि जब सब जगह भगवान है, भेद कैसा? तो अपने ही शरीर से देख लेना चाहिए।